रोपवे है उसकी उन्होंने ठेका ले रखा है कि उसको हम लोग जांच करेंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कई वैज्ञानिक की टीम भी आए थे, क्या आए थे या नहीं आए थे? वो टेस्टिंग वाला आया था। हाँ, 17 मार्च को आए थे। टेस्टिंग वाला तो आए थे तो उनकी रिपोर्ट में क्या आया था? उसका रिपोर्ट में वो लोग जानेंगे कि क्या आया। नहीं, उसका रिपोर्ट में वो टेस्टिंग नहीं था। हाँ, वो उसका रिपोर्ट में रोप टेस्टिंग था। सिर्फ रोपवे का टेस्टिंग हुआ था। हाँ। बाकी इसका टेस्टिंग नहीं हुआ था। नहीं, इसका टेस्टिंग आगे में हम जानते होना था, आगे होना था। हो गया था। हो गया था। हो गया था। अच्छा, आगे में हो गया था, लेकिन उसका रिपोर्ट नहीं आया था। हमको मालूम नहीं है। रिपोर्ट ऊपर वाला का बात है, वो नीचे हम लोग देख लेंगे। तो हम अपना सिस्टम लगाए, नीचे ग्रामीण भी किया, स्टाफ मेरा भी था, सब मिल के। और एक केबिन हम लोग जब खाली किया तब मिलिट्री वाला सांस किया, तो मिलिट्री वाला एक केबिन खाली किया है। तो उसके बाद गोविंद से पूछा जाए। गोविंद से पूछा जाए। गोविंद मतलब मारने लगा, ये मारेंगे। अब हम लोग सोचे क्या करें उस समय। अगर नहीं बचाते हैं तो हम लोग वैसा स्थिति देख के छोड़ के भाग भी नहीं सकते हम लोग। बचाना पूरा रो रहा था बच्चा, सब छोटा छोटा बच्चा था, रो रहा था पूरा। उसको हम रिक्शू करने लगे, जो ऊपर में लटका था टावर के पास, 4 नंबर के टावर के पास। रास्ता लेके चढ़े, सेफ्टी बेल्ट बांधे। उसके बाद रोप को पकड़ते पकड़ते केबिन में गए। खुद ही मतलब ऐसे हाथ से पकड़ते हाँ, तार पकड़ते मगर हमारा साहस नहीं हो रहा था कि हम टोली पर पहुंच पाएंगे, क्योंकि हम 6 आदमी लथपथ निकाले हैं कंधे पे। तो हमको भरोसा टूट गया था कि हम उसको रिक्शू कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो इसका ट्रेनिंग आप लिए थे कि नहीं लिए थे? आज अभी हमारे साथ त्रिकुट पहाड़ हादसे में शिकार हुए लोगों की मदद करके जान बचाने वाले मसीहा लोग साथ में हैं। अभी मेरे साथ पन्ना जी हैं और इधर पप्पू जी हैं और क्या कुंदन गौतम गोविंद है। ये लोग जो हैं उस समय जब त्रिकुट पहाड़ में हादसा हुआ था, रोपवे हादसा हुआ था, तो ये लोग मील की पत्थर साबित हुए थे और लगातार रात भर जग करके लगातार उस दिन से आज तक ये लोग अभी तक अच्छे से सोए नहीं हैं, नींद नहीं लिए हैं और लगातार लोगों की मदद किए हैं और कई लोगों की नई जीवन दिए। इनकी वजह से कई लोगों की जान बची। तो ये लोग हैं जो मसीहा हैं, सच में मसीहा हैं, असली हीरो हैं। और त्रिकुट पहाड़ के जो हादसा हुआ है, त्रिकुट पहाड़ रोपवे हादसा में जिनकी जान गई, ये दुख की बात है। लेकिन जो बचे वो इन लोगों की काफ़ी याद रखेंगे, हमेशा याद रखेंगे। कहीं ना कहीं ये लोग जो हैं उन लोगों की जान बचाएं। और जिनके साथ ये हादसा हुआ वो लोग, उन लोग पर क्या बीत रहा होगा, उनके परिवार पर क्या बीत रहा होगा, ये तो वो लोग ही जान रहे होंगे। लेकिन त्रिकुट पहाड़ घूमने जो भी पर्यटक आए थे और त्रिकुट पहाड़ रोपवे हादसे में जो फंस गए, उनको बचाने के लिए जो मसीहा के रूप में उभरे हैं, हमारे साथ पन्ना लाल जी हैं जो रोपवे में काम करते हैं, रोपवे की उसमें कर्मचारी हैं। और ये गोविंद है, ये भी कर्मचारी हैं। और बाकी जो लोग हैं ये सब जो हैं ये लोग ग्रामीण हैं और कुछ लोग गाइड हैं जो वहाँ पर गाइड के रूप में काम करते हैं। जैसे कि अभी पप्पू जी हैं, इनसे भी मैंने बातचीत किया तो ये गाइड हैं। आप भी गाइड हैं? नहीं, एक अच्छा ग्रामीण है। और गाइड और कौन है? अच्छा, आप गाइड हैं। तो ये लोग गाइड के रूप में काम करते हैं। तो अभी हम इन लोग से जानते हैं कि आखिर उस समय हुआ क्या था और कैसे ये लोग लगातार मेहनत कर करके कई लोगों की जान बचाए हैं। हमारे साथ पन्ना जी हैं, इनके जितने तारीफ किया जाए उतना कम पड़ेगा, क्योंकि ये लोग जो किए हैं, जो काम इन्होंने किया है, उसका जितना भी सलामी दिया जाए उतना कम पड़ेगा, क्योंकि ये लोग रात भर जग करके लोगों की जान बचाने का काम किए हैं। पन्ना जी, उसमें हुआ क्या था? थोड़ा शॉर्टकट लेते हुए जल्दी में आप बताइएगा लोगों को। हम रोपवे में काम करते हैं, कर्मचारी हैं। अच्छा, कितने साल से काम कर रहे हैं? 2009 से। 2009 से इसी त्रिकुट पहाड़ के रोपवे में काम कर रहे हैं? त्रिकुट पहाड़ का रोपवे में काम कर रहे हैं 2009 से। उसके बाद यहाँ के बाद माँ शारदा का मंदिर चले गए, वहाँ भी रोपवे है। हाँ। उसके बाद नामची चले गए। हाँ। वहाँ भी मंदिर रोपवे है। काम किए। हाँ। उसके बाद अरुणाचल चले गए, वहाँ भी रोपवे है। हाँ। उसके बाद ऐसा घटना हम कभी नहीं देखे थे। अच्छा। अचानक एक ही बार घटना हुआ, जो घटना कभी नहीं हुआ था। वो घटना में ऊपर से एक केबिन नीचे गिर गया। तो अचानक घटना वो ऊपर का जो है सो ये था, नीचे भी का रोप उतर गया। तो हम लोग यानी कि एक जो खटोली था, एक डोली था, टूट कर नीचे गिर गया और वो जा करके वहाँ चैन में फंस गया, पिनियम में फंस गया। हाँ, वो नीचे गिर गया, कहीं फंसा नहीं है। नीचे गिर गया तो फिर रुका कैसे रोपवे?
रुका, उसका पूरा जो शिव जो है ना, शिव का शेप टूट गया अंदर से, सब टूट गया अंदर से टूट गया, तो झटका लिया तो यहाँ से आके गिर गया। वो पिनियम फटा हुआ है। हाँ, पिनियन फटा, पिनियन फट गया था। गिर गया। गिरने का बाद ऊपर से जो मेरा स्टाफ था वो बोला कि रिक्शू इंजन मटेरियल पे चालू कीजिए, इसको नीचे उतारना है। हम लोग चालू करने के लिए गए, चालू करने के लिए गए, चालू हुआ नहीं सुबह, लेकिन हम लोग चालू किए थे। लेकिन जिस समय घटना हुआ उस समय चालू नहीं हुआ। चालू नहीं हुआ तो एक ही बार अचानक मैंने ऐसा मूड में आ गया, जो ऊपर का जो होने का था सो तो हो गया, लेकिन नीचे में जो आदमी फंसा है, कुछ आदमी का चोट लगा है, उसको हम लोग सबसे पहले आके उतारते हैं। तो मेरा स्टाफ कुछ था तो उसको बोले, ग्रामीण भी था। ये हादसा कितना बजे हुआ होगा? 4:30 का लगभग, शाम में। हाँ 4:30 का लगभग में शाम में। तो एक सवाल है पन्ना जी, ये बताइए 17 मार्च को सीफेयर जो देख रेख करता है, जो पूरे भारतवर्ष में 20 जगह पर रोपवे को 20 जो रोपवे है उसके उन्होंने ठेका ले रखा है कि उसको हम लोग जांच करेंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कई वैज्ञानिक की टीम भी आए थे, क्या आए थे या नहीं आए थे? वो टेस्टिंग वाला आया था। हाँ 17 मार्च को आए थे टेस्टिंग वाला तो आए थे, तो उनकी रिपोर्ट में क्या आया था? उसका रिपोर्ट में वो लोग जानेंगे कि क्या आया। उसका रिपोर्ट में वो टेस्टिंग नहीं था। हाँ, वो उसका रिपोर्ट में रोप टेस्टिंग था। सिर्फ रोपवे का टेस्टिंग हुआ था। हाँ। बाकी इसका टेस्टिंग नहीं हुआ था। नहीं, इसका टेस्टिंग आगे में हम जानते होना नहीं। था, आगे नहीं, होना था। हो गया था। हो गया था। हो गया था। अच्छा। आगे में हो गया था, लेकिन उसका रिपोर्ट नहीं आया था। हमको मालूम नहीं है। रिपोर्ट ऊपर वाला का बात है, वो मेरा बात नहीं है। आप लोग को नहीं मालूम है? नहीं। तो जांच होने आया था? हाँ, जांच होने आया था। अच्छा, चलिए एक चीज़ है, जांच होने आया था, लेकिन वो उसका रिपोर्ट क्या था क्या नहीं था, जो जांच करने आए थे वही लोग जानते हैं। फिर आगे क्या हुआ, आगे बताइए। आप लोग कैसे, आप लोग इस तरह का मैनेज किए? आगे जब ये मटेरियल पे तो चालू नहीं हुआ, उसके बाद हम बोले वो ऊपर का जो होने का था सो हो ये गया। नीचे का जो आदमी चोट लगा है, कि कोई बच्चा है कोई बड़ा है, उसका जो चोट लगा है उसको एक ही बार एक अचानक मैंने आया मन में जो इसको उतारिए। तो मेरा कुछ स्टाफ था, हम भी थे, और कुछ मैंने ग्रामीण भी था। ग्रामीण कुछ नहीं, ग्रामीण सब कोई हेल्प किया है। तो इस तरह हम लोग करके मैंने 4 केबिन खाली किए। 4 केबिन खाली करने के बाद अंधेरा हो गया, तब तक भी प्रशासन भी आ गया। तो प्रशासन बोला, तो हम लोग भी बोला अंधेरा में तो होगा नहीं। तो प्रशासन बोला हेलीकॉप्टर से उतारेगा, तो हेलीकॉप्टर सुबह आएगा। तो सुबह हेलीकॉप्टर एक बार आया, एक बार आने का बाद वो घूम के चला गया। वो हमको पता नहीं है जो क्या हुआ नहीं हुआ। फिर आया, फिर घूम के चला गया। लगभग 11 बज रहा था। 11 बज रहा था तो पैसेंजर 12-18 घंटा हो गया, तो पानी के लिए चिल्लावे करा, बिस्कुट के लिए चिल्लावे करेगा। तब एक ही बार मन में फिर हुआ जो इलेक्शन होगा नहीं। तो फिर ग्रामीण भी बोला है जो अब हो गई इसलिए नहीं, तो ये हम लोग अपना कार्यक्रम चालू कीजिए। यानी कि आप लोग टीम बनाए कि किस तरह से मैनेज करना। बोला कि पन्ना लाल तुम अपना इधर करो, ड्रोन से हम लोग नीचे हम लोग देख लेंगे। तो हम अपना सिस्टम लगाई, नीचे ग्रामीण भी किया, स्टाफ मेरा भी था, सब मिल के। और एक केबिन हम लोग जब खाली किए तब मिलिट्री वाला सांस किया था, मिलिट्री वाला इनके। तो उसके बाद गोविंद से पूछा जाए। गोविंद से पूछा जाए। गोविंद बताइए क्या हुआ था उस समय। इधर आ जाइए थोड़ा। हाँ, यहाँ बैठिए। हाँ, उस समय मेरा ड्यूटी ऊपर था। अच्छा, ड्यूटी से ऊपर में आपका? ऊटी ड्यूटी था। लगभग घटना हुआ 4:30 बजे लगभग। और ऊटी स्टेशन में था, जिससे घटना हुआ, आवाज़ किया धड़ा एक ट्रॉली नीचे गिर गया। यानी ऊपर में ही आवाज़ हुआ? ऊपर में हुआ तो नीचे गिर गया ट्रॉली, मतलब कि ऊटी में ट्रॉली गिरा। दौड़ के गए तो आदमी इधर उधर फेंका गया था, छिड़ा गया था आदमी। तो हम लोग सब स्टाफ मिल के इधर उधर करके निकाल रहे उसको और देख रहे हैं। यानी कि जब वो रोपवे का जो ट्रॉली जो डोली था वो टूटा, तो ऊपर पहुंचने के बाद टूटा कि नीचे टूटा था? ऊपर से वो LTP आ रहा था। हाँ, लौटते हुए आ रहा था। हाँ। जैसे खाली जो टूटा वो खाली वाला था? उसमें नहीं, पैसेंजर था। पैसेंजर थे उसमें? हाँ, लौटने का टाइम हुआ तो नीचे गिर गए होंगे। ट्रॉली नीचे गिर गया। हाँ। उसके बाद उसमें आदमी था, उसको हम लोग। कितने आदमी थे उसमें? उसमें 6 आदमी था। तो 6 में कोई ज़्यादा चोट लगा होगा? उसमें 6 आदमी में। हाँ। 6 आदमी 4 बड़ा था, 6 आदमी में 3 तो बड़ा था। हाँ। और 3 छोटा था। उसमें 1 लेडीज, 2 लेडीज, 1 जेंट्स और 3 बच्चा। सभी बचे? उस समय सब बचे हुए थे। हाँ। जिससे जब समय निकाल रहे हम सब बचे हुए थे। उसके बाद हम लोग देखे कि माहौल ख़राब हो रहा है यहाँ। पब्लिक मतलब देख रहा है कि अगर पब्लिक आ जाएगा तो हम लोग को तो मतलब मारने लगा, ये मारेंगे। अब हम लोग सोचे क्या करें उस समय।
अगर नहीं बचाते हैं तो हम लोग वैसा स्थिति देख के छोड़ के भाग भी नहीं सकते हम लोग। बचाना है, पूरा रो रहा था बच्चा सब, छोटा छोटा बच्चा था रो रहा था पूरा। तो हम गाइड सब और ग्रामीण सब था वो लोग मदद किया पब्लिक डीलिंग करने में कि पब्लिक आप रुपये खराब हो गया, आप लोग पैदल उतर जाइए। पूरा ग्रामीण मदद किया, वो लोग पब्लिक संभालने लगा और बाकी स्टाफ जो हम लोग थे इसको निकालने लगे। इसको निकालने के बाद ग्रामीण सब उसको सब नीचे ले गया और जो एक टोली में फंसा था उसको हम रिक्शू करने लगे, जो ऊपर में लटका था टावर के पास, 4 नंबर के टावर के पास। रास्ता लेके चढ़े, सेफ्टी बेल्ट बांधे, उसके बाद रोप को पकड़ते पकड़ते केबिन में गए। खुद ही मतलब ऐसे हाथ से पकड़ते हाँ तार पकड़ते मगर हमारा साहस नहीं हो रहा था कि हम टोली पर पहुंच पाएंगे, क्योंकि हम 6 आदमी लथपथ निकाले हैं कंधे पे, तो हमको भरोसा टूट गया था कि हम उसको रिक्शू कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो इसका ट्रेनिंग आप लिए थे कि नहीं लिए थे? कभी कभी कंपनी बीच में ट्रेनिंग देता था, उससे तार पर चलने का, मैंने रिक्शू करने का दिया जाता था। जो एक्सप्रेस में वो रिक्शू करता था तो वो ट्रेनिंग दिया था। उसके बाद हम लोग हाथ में ग्लव्स लगाए थे? हाथ में ग्लव्स नहीं लगाए कुछ थे, बस ऐसे ही चले गए। उस समय नहीं सोचे कि ग्लव्स लगाने में क्या करना क्या होगा मेरा हाल। सिर्फ देखे कि हमको बचाना, ऊपर से चिल्ला रहा था कि भैया बचाओ बचाओ। 6 आदमी किस तरह ग्रामीण सब ने मदद किया, उसको नीचे उतार दिया। बच्चा एक टोली का 2 आदमी फंसा था उसमें। तो आप नीचे से कितना नंबर पिलर तक गए थे? 4 नंबर से केबिन में, मतलब रोप में झूलते झूलते गए केबिन में। उसके बाद गेट का दरवाज़ा खोले, अंदर गए। उसके बाद रस्सा लेके गए अंदर, उसमें टायर बांध दिए, इसमें टायर में आदमी बैठ सकता है, और उसको सेफ्टी बेल्ट पहना दिए और सेफ्टी बेल्ट रस्सा में बांध दिए और कुपी भर दिए ऊपर में, और कुपी भर के धीरे धीरे उसको नीचे आरिया कर दिए, नीचे उतार दिए। उसके बाद दूसरा भी वैसे किए। तब उसके बाद हम लास्ट में उतरे, अंधेरा हो गया, मगर इतना जल्दी हम लोग रिक्शू कर लिए ना, हमको समझ में नहीं कैसे तो कर लिए उस मोमेंट में हम लोग। और जितना रिक्शू किए सबको हम लोग जान बचा दिए और सबको सही सलामत नीचे उतार दिए हम लोग। मगर ऐसा घटना कभी हम देखे नहीं थे, आज तक हुआ तो नहीं था, आज तक कभी हुआ नहीं था वैसा। उसके बाद सारा रात हम लोग वहाँ पैसेंजर को पानी पिलाए, हम थे। उसके बाद वहाँ फंटू पप्पू सिंह भी गया वहाँ, मतलब पप्पू सिंह गया। उसके बाद हम लोग रड निकाले, मतलब केबिन में चिल्ला रहा था कि भैया पानी दो पानी दो, तो हम लोग वहीं थे रात में। तो उसके बाद रड लगाए, हुक बनाए, उसके बाद उसमें रस्सी बांध दिए, उसमें पानी 2 बोतल 4 बोतल पानी बांध दिया, उसमें रस्सी बड़ा रस्सी बांध दिया। उसके बाद धीरे 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 केबिन तक पहुंचा दिए। तो पैसेंजर पानी लिया, बिस्कुट लिया, तो थोड़ा शांत हुआ। दूसरा केबिन में वैसे किए, और 3-4 केबिन था उसमें हम लोग नहीं कर पाते, संभव था उसमें नहीं होता था, वैसा किए। उसके बाद सारा रात पप्पू सिंह ने मतलब माइक लेके अनाउंस किया कि भैया अपना धीरज बनाए रखे। पप्पू सिंह ये हाँ, धीरज बनाए रखे, हेलीकॉप्टर कुछ देर में हेलीकॉप्टर आ रहा है। हम लोग भी उसको यही बात बोल रहे कि आ रहा है, और रात भर ऐसे करके हम लोग कटा दिए। उसके ग्रामीण सब ने मदद किया हमको, ऐसा अपने सब सारा स्टाफ मदद किया हमारा। उसमें भी एक ठो जो था लेडीज़ बहुत थोड़ा सीरियस था, उसमें भी गाइड एक ठो छोटा मैडम नाम का था, वो उसको साथ में लेके नीचे उतारा। सब ने मदद किया, ये नहीं कि हम ही किया, सब हौसला बढ़ाया। इसीलिए हमको भरोसा हुआ कि हम अब कर सकते हैं रिक्शू, उसको नीचे उतार सकते हैं। अगर हम 4 आदमी 5 हम लोग क्या कर सकते थे, सब ने मतलब नहीं करता था। सबका मदद से ही मैंने उसको रिक्शू कर पाए हम। उसके बाद दूसरा दिन सवेरे नीचे आ गए। उसके बाद नीचे मान लो एक आदमी रिक्शू कर रहा था, दूसरा आदमी तो रस्सा पकड़ रहा है, नीचे रस्सा पकड़ रहे थे, यही सब कर रहे थे। सब आदमी अपना अपना जितना आता है आइडिया काम कर रहे, उतना कर रहे थे काम। और बाकी बाद में तो बोला कि आर्मी वाला आ गया, वो आर्मी वाला करेगा, तो हम लोग छोड़ दिए अपना जुगाड़ लगाना, तो आर्मी वाला करने लगा। चलिए, तो ये गोविंद है, और इन्होंने जो काम किया है गोविंद ने, वो खुद इन्होंने बताया कि किस तरह से हमने लोगों को जान बचाया। और सच में गोविंद जो है एक मसीहा हैं, और मसीहा के रूप में साबित हुए हैं। गोविंद हो गए और ये पन्ना लाल हो गए, पीछे और भी लोग जो साथी हैं, ये सभी लोग। और कहीं न कहीं गोविंद जो थे अभी बोल भी रहे थे कि हमसे अकेले तो होता नहीं, क्योंकि हिम्मत टूट गया था। लेकिन गोविंद का एक जो बता रहे हैं कि हमने तार के सहारे चले गए खटोली के पास, सीधे वहाँ पर रोपवे के पास, और वहाँ पर जा कर के लोगों को निकाला। ये बहुत ही साहसी बात है और बहुत ही गर्व की बात है। इनको जितना भी सैल्यूट किया जाए उतना कम पड़ जाएगा। हम